तो ये सबसे पहले एग्जांपल प्रॉब्लम है। इसमें बताया गया है कि इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मैसेस, जनरली इक्वल मैसेस नहीं होते। यहाँ पे हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है हमारे केस के लिए वो ये है कि टू मैसेस इक्वल हैं, और शो दैट अगर वो इक्वल इन मैसेज हैं और इलास्टिक कोलिजन है, शो दैट टू पार्टिकल विल कम आउट एट राइट एंगल टू ईच अदर इन लैब फ्रेम। लैब फ्रेम के एंगल जो होते हैं वो θ1 और θ2 हम उन्हें नेम करते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 आफ्टर कोलिजन वो π/2 है। इन दोनों के एंगल का जो डिफरेंस है वो π/2 है, जैसे इस तरह से है वो, ठीक है। तो ये अगर θ2 पे है, ये θ1 पे है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो π/2 होगा। तो ये हमें बताता है कि इन दोनों के दरमियान एंगल जो है π/2 होगा। तो अब इसके लिए टू फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला जो है वो tan θ1 इज इक्वल्स टू sin θ डिवाइडेड बाय cos θ प्लस m1 डिवाइडेड बाय m2 है। ये इलास्टिक कोलिजन का फार्मूला होता है। और ये यहाँ पे आता है इसका केस व्हेन हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं v डिवाइडेड बाय v1c प्राइम को विद m1 डिवाइडेड बाय m2, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में फिर ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस आता है। ये अब आप पे है कि ये आप सब याद करना चाहते हैं या नहीं। तो ये आप पे है कि ये आप याद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वैसे यही फार्मूला एज इट इज़ कर लें, फिर ये भी ठीक है। तो अगर इन केस कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्लास में बता दूँगी। तो ये ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला। तो ये एक फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला है θ2 के लिए, जो कि ये होता है π - θ/2, ठीक है। तो इसमें से हम m1 = m2 करके θ1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालेंगे, और उस थीटा की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो θ2 और θ1 का रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा यूज़ हो रहा है ना। ये थीटा है CM का स्कैटरिंग एंगल, क्लास वो सेंटर ऑफ मास का, और ये लैब के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और इससे जो वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे। तो पहले ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोनों। ये मेन इक्वेशन है इलास्टिक कोलिजन की, वो जो क्लासिकल मैकेनिक्स का वो एंगल वाला मैं बता रही थी करना, ये उसके रिजल्ट में ये आते हैं। तो ये यहाँ पे हम tan θ1 इज इक्वल्स टू sin θ डिवाइडेड बाय cos θ प्लस ये m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा ना। तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे कि हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ होती हैं। sin 2α अगर है ना, तो ये इक्वल होता है, ये अल्फ़ा इसलिए यूज़ किया क्योंकि थीटा यहाँ कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिक्स ना हो जाए। 2 sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। अल्फ़ा आप कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी एंगल ये हो सकता है। तो इसी तरह ये जो cos 2α + 1 अगर इस तरह की फॉर्म हो, ये इक्वल होती है 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा के, ठीक है। अगर ये प्लस हो यहाँ पे तो ये 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा के इक्वल होता है। अगर माइनस हो तो माइनस, और माइनस अगर इसमें हो cos 2α - 1 तो वो इक्वल होता है 2 sin स्क्वेयर अल्फ़ा के। प्लस वाला cos के इक्वल होता है। तो अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए ये हम करेंगे कि 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एंगल के साथ और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये कर दिया। तो अब ये अल्फ़ा की जगह हम देख रहे हैं θ/2 आ रहा है, ठीक है। 2 तो हमें ये चाहिए था डबल एंगल का, लेकिन अल्फ़ा की जगह θ/2 आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ अल्फ़ा है उसकी जगह θ/2 डालेंगे और ये हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यही चीज़ हम करते हैं यहाँ पे। मैं यहीं पे कर देती हूँ ताकि ये फिर हो जाएगा 2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है। 2 sin θ/2 cos θ/2 अल्फ़ा की जगह, क्योंकि θ/2 यहाँ बन रहा है तो इसलिए। तो यहाँ पे भी 2 cos स्क्वेयर θ/2। तो ये cos θ/2 और एक cos यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो sin θ/2 बाय cos θ/2 आ गया, और यहाँ पे tan θ1 है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि tan θ1 इज इक्वल्स टू tan, यहाँ पे भी cos बाय साइन है तो साइन बाय cos है तो वो भी tan हो जाएगा θ/2। अब ये दोनों tan कैंसिल, तो क्योंकि सिमिलर हैं तो θ1 इज इक्वल्स टू θ/2 हो चुका है, ठीक है। और थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो वो हो जाएगी θ इज इक्वल्स टू 2θ1। ये इधर चला जाएगा, थीटा की वैल्यू निकल आई। अब इसको पुट करते हैं इसमें, क्योंकि हमें θ2 और θ1 के दरमियान का रिलेशन पता करना था। तो ये थीटा की जगह हमने लिखा 2θ1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो इसको इधर ले जाते हैं,
और देखते हैं क्या होता है। तो ये थीटा टू के साथ टू आ गया, ये तो चला गया, तो यहाँ पे बचा पाई माइनस टू थीटा वन। ठीक है, अब ये भी इधर ले जाते हैं, तो टू थीटा टू प्लस टू थीटा वन इज इक्वल्स टू पाई, और ये टू इसमें से कॉमन आ गया, तो थीटा टू प्लस थीटा वन इज इक्वल्स टू पाई, और ये थीटा टू प्लस थीटा वन इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। तो अगर हम थीटा टू देखें तो थीटा टू आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा वन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि थीटा टू जो है ये थीटा वन और थीटा टू पाई बाय टू के साथ रिलेटेड है, मीन्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि दे आर कमिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। यहाँ पे मैंने ये थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड इज इक्वल टू पाई बाय टू किया था, ये भी कंडीशन आई थिंक ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता, प्लस भी कर सकते हैं। इसकी रीज़न अगर बताना चाहें तो ये ऐसी है कि इनका जो होता है, हम एंगल ले रहे होते हैं वो ऐसे ले रहे होते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ये थीटा टू है और ये थीटा वन है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने से ऐड करना पड़ेगा ना ये टोटल एंगल निकालने के लिए। तो अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा वन प्लस थीटा टू शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय टू। इनका डिफरेंस नहीं करेंगे हम, डिफरेंस वाला इसमें नहीं यूज़ होगा, वो पहले मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया ये एनालाइज किए बगैर। तो ये इन दोनों का जो टोटल एंगल है दैट शुड बी पाई बाय टू, और वो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे।